इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। ये पता है कि एक लड़की ने आरोप लगाया है ना, बाकी सारी लड़कियों तो नहीं लगाया है ना। गुरुकुल ऐसा नहीं है कि उस लड़की के इल्जाम लगाने के बाद गुरुकुल बंद हो गए हों, गुरुकुल चल रहे हैं अभी भी। वो बोलती है ना आश्रम में गलत होता है, मैं आ रही हूँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं। एक बार आपको अगर क्लियरिटी जाननी, सच्चाई और गलत सच में जानना है तो आपको एक बार आना पड़ेगा देखने के लिए। मेडिसिन खाते हो, आपको अगर उस मेडिसिन से फायदा होता है तो वही मेडिसिन आप कंटिन्यू करते हो ना आगे। आश्रम आना हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। हम आते हैं, हमारे जीवन में वो वाइब अंदर आती है, वो पॉजिटिविटी घुलती है और फिर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्रिमिनल्स है जिनके 5 ईयर्स जेल में रहने के बाद भी उनको आपको पैरोल में आप छोड़ रहे हो, पर आपको 10 साल रखने के बाद भी आप पैरोल पे नहीं छोड़ रहे हो, तो बहुत सारी अन्याय है ना। न्यायपालिका सरकार से बस सिर्फ यही मांग है, आप गुरुजी को हमारे छोड़ दीजिए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं कानपुर की ही रहने वाली हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और साथ में मैं आर्चरी गेम खेलती हूँ। मैंने गुरुजी से शिक्षा 2008 में ली थी और मेरे घर में सभी दीक्षित हैं। मेरी मम्मी पापा, मेरे नानी भी दीक्षित हैं और मतलब मेरी पूरा फैमिली बैकग्राउंड एक तरफ दीक्षा लिया गुरुजी से। बापूजी के गुरुकुल में पढ़ने वाली आप जैसी एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए कि बापूजी गलत हैं, तो क्या कहोगी उसके बारे में? मुझे सिर्फ ये पता है कि एक लड़की ने आरोप लगाया है ना, बाकी सारी लड़कियों तो नहीं लगाया है ना। गुरुकुल ऐसा नहीं है कि उस लड़की के इल्ज़ाम लगाने के बाद गुरुकुल बंद हो गए हों, गुरुकुल चल रहे हैं अभी भी और वो चलते रहेंगे, क्योंकि कितने सारे लड़कियां गुरुकुल में एडमिशन्स ले रही हैं। क्यों ले रही हैं? फिर वो बोलती है कि आश्रम में गलत होता है। वो बोलती है ना आश्रम में गलत होता है, मैं आ रही हूँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, देखिए कितने सारे महिलाएं आ रही। आप गुरुकुल की बात कर रहे हो, मैं अहमदाबाद जा चुकी हूँ गुरुकुल, मैंने देखा है, मैंने छिंदवाड़ा का गुरुकुल देखा है, वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं और जो अहमदाबाद का गुरुकुल है वहाँ सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, सिर्फ बालक पढ़ते हैं। तो छिंदवाड़ा गुरुकुल में गई हूँ, मैंने वहाँ देखा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे को पता है, मैंने देखा है, तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ऐसा होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मेरे आश्रम में ऐसा होता है कि मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं? एक बार आपको अगर क्लियरिटी जाननी, सच्चाई और गलत सच में जानना है तो आपको एक बार आना पड़ेगा देखने के लिए। हम आ रहे हैं, हमें उनसे फ़ायदा हो रहा है। मैंने देखा है बहुत लोग के, मैंने अनुभव सुने कि पहले उनके जीवन में बहुत अशांति थी, पहले वो ड्रिंक्स करते थे, सिगरेट्स पीते थे, उनके साथ संगत बहुत गलत थी। जब उन्होंने दीक्षा लिया, वो आश्रम कंटिन्यू आने लगे, तो देन उनके जीवन में सारे इम्प्रूवमेंट होने लगे। तो पर्टिकुलर जिसको फ़ायदा मिलता है, जिस चीज़ से आप मेडिसिन खाते हो, आपको अगर उस मेडिसिन से फ़ायदा होता है तो वही मेडिसिन आप कंटिन्यू करते हो ना आगे। आश्रम आना हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। हम आते हैं, हमारे जीवन में वो वाइब अंदर आती है, वो पॉजिटिविटी घुलती है और फिर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये फैक्ट है। न्यायपालिका सरकार से क्या मांग करोगे? न्यायपालिका सरकार से बस सिर्फ यही मांग है, आप गुरुजी को हमारे छोड़ दीजिए। उनकी एज को देखते हुए 86 प्लस उनकी एज हो रही है, उनकी एज को देखते हुए आप उनको पैरोल पे छोड़िए। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनके 5 ईयर्स जेल में रहने के बाद भी उनको आपको पैरोल में आप छोड़ रहे हो, पर आपको 10 साल रखने के बाद भी आप पैरोल पे नहीं छोड़ रहे हो, तो बहुत सारी अन्याय है ना। कोविड के टाइम पे भी हुआ था कि जो 70 प्लस थे उनको छोड़ा गया था, पर फिर भी गुरुजी की हेल्थ को देखते हुए और उनके कंडीशन को देखते हुए, उनके एज को देखते हुए फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।